और प्रीतपाल जी, आपसे समझना चाहेंगे इस उपवास का मतलब क्या? न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने या केंद्र की सरकार ने तो नहीं भेजा है, कोर्ट ने भेजा है। कोर्ट को मानेंगे या नहीं मानेंगे? आज हम लोग आशीर्वाद उपवास जो पूरा देश के अलावा 27 कंट्रियों में जो आज लोग बैठे हुए माताएं बहन भाई हमारे बुजुर्ग सुबह 10 बजे से ही लगातार बैठते हैं। यहाँ जंतर मंतर पे 11 बजे का समय था। देखिए, ये पूरा देश समझ चुका है कि ये राजनीतिक गिरफ्तारियां हैं। राजनीतिक तौर पर एक दिनेश की भावना से ये जिसने लगातार अरविंद केजरीवाल आग से आग मिलाकर अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। तो ये सबसे पहले उनके ऊपर ये वार किया गया, जबकि एक चरण में एक ठेला उनके ऑफिस से मिला, ना उनके घर से मिला, सही से पैसे की बरामदगी नहीं हो पाई है। इस बात की पुष्टि कोर्ट में भी बार बार हेयरिंग में हुई है। हर बार जज ने कहा कि अगर इनके खिलाफ कोई आपके पास कुछ साक्ष्य है या कोई इनकी बरामदगी हुई हो, कोई इनका लेन देन का कोई हिसाब किताब आपके पास है, नहीं किया। अब रही बात कि हम लोग आज उपवास पे क्यों बैठे हुए हैं जब न्यायालय ने उनको जेल में भेजा है। इस कारण जो है वो वर्तमान जो भावी सरकार केंद्र में बैठी है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की, उनकी ही जेल है, जिसके कारण ईडी और सीबीआई ने छुपे केस में उनको अंदर किया। हम लोग महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए, भगत सिंह जी के रास्ते पे चलते हुए, चंद्रशेखर आजाद जी के रास्ते पे चलते हुए हम लोग आज उपवास पे बैठे हैं। यह हमारा अधिकार है, यह मौलिक अधिकार है, संविधान मौलिक अधिकार है। आपसे एक चीज मैं समझना, आपने ये कहा कि पूरा देश ये समझ चुका है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक है, लेकिन कोर्ट में अभी ये क्लियर तो नहीं हुआ है कि ये गिरफ्तारी राजनीतिक थी। बिल्कुल, कोर्ट में आपके वकील ये तो साबित नहीं कर सके कि हाँ ये राजनीतिक गिरफ्तारी है, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है। अभिषेक जी संजय सिंह के मामले में न्यायालय ने क्या कहा था ईडी से, अगर इनके खिलाफ आपके पास साक्ष्य है तो नहीं तो भी तुरंत जेल भेज देगा। लंच के बाद आप इसको लेके आइए, नहीं ला पाई तो उनके पास कुछ खाई हुई है संजय सिंह के खिलाफ। और जैसे संजय सिंह वैसे अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, कोई मंत्रालय नहीं है, कोई भी अधिकार उनके पास ऐसा नहीं है कि किसी भी मंत्रालय में हस्तक्षेप कर सके। तो ये साफ प्रथम रिश्ता ये दिखता है। प्रीतपाल जी, अब मुझे ये बता दीजिए, जब ये सारी चीजें थी तो 9 समन का वेट क्यों? पहले आप तो राजनीति की दिशा बदलने आए थे ना। पहला समन आया था, सीना ठोक करके जाते, बोलते कि हाँ लो भैया हम गलत नहीं है, हम ये अपना बयान है दर्ज करवाते हैं। कहाँ किया वो? 9 समन का इंतजार करते रहे। अभिषेक जी प्रति संबंध जब संबंध आया तब तक आ रहा हूँ खेमचंद जी, आ रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित तौर से ईडी से पूछा कि फैसले से किस वजह से आप मुझे। सर एक सेकंड रोक रहा हूँ, दिल्ली की मंत्री आतिशी कुछ बोल रही हैं, वो सुनवा करके फिर आपके पास आता हूँ। वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली के सभी लोग और देश भर के अलग अलग हिस्सों में लोग अरविंद केजरीवाल की रिहाई चाहते हैं। आप आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं मीडिया में, उसके ऊपर बोल रहे हैं कि ये कोर्ट का उल्लंघन है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई पिछले 2 साल में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के किसी नेता के पास दिखा नहीं पाए हैं। इस पूरे केस में, इस शराब घोटाले में अगर कोई मनी ट्रेल है तो वो शराब कारोबारी शरद रेड्डी से दिए गए भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए का चंदा है। 17 दिन हो गए हैं उस बात को, अभी तक कोई रेड क्यों नहीं हुई? अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता समन क्यों नहीं हुए? भारतीय जनता पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? जेपी नड्डा को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? क्यों? क्योंकि ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन के रह गया है। दिल्ली के लोग और देश के लोग अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जवाब अपने वोट से देंगे।
अब देखिए, ये उपवास दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। इसके अलावा कई और जगहों पर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो उपवास कर रहे हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। कर रहे हो कि गरीब सशक्त होकर आपसे पूछने लग जाए कि इतने बड़े बड़े बीजेपी के ऑफिस ये 10-20 साल में कैसे आगे, 10 साल में कैसे आगे? भाई सारे देश के जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं वो आपको चंदा दे दे तो वो ठीक है। अरे जिस बंदे के बयान पर आप अरविंद केजरीवाल को पकड़कर अंदर कर रहे, जिस बंदे के चंदे की बात करके आप उसको अंदर, अरविंद जी को अंदर कर, उसी से चंदा तो आपने भी लिया है। तो अगर ईडी, हमारी संस्थाएं फ्री हैं, आजाद हैं, अपने आप में काम करती हैं, तो अमित शाह को पकड़ के अंदर क्यों नहीं करती वो? भाई क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी को पकड़ के अंदर करती? मान लो आपने अरेस्ट करना है किसी को, अरे इलेक्शन के समय ही अरेस्ट करना है, इलेक्शन हो जाने तो फिर बाद में देख लेंगे, उससे पहले कर लेते। इलेक्शन के समय ही करने का मतलब है आप हमारे संविधान पर प्रहार कर रहे हैं। बाबा साहब